यह एक इंजेक्शन यदि आपके बकरे बकरियों को भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, इस तरह की स्थिति है, पेट की जो बीमारियां यानी पेट की जो मैं आपको बताऊंगा उस तरह की यदि बीमारी यदि आपके बकरे बकरियों में हो चुकी है और साथ में कमज़ोर भी हो चुकी हैं, तो उस स्थिति में आप वह एक इंजेक्शन लगा करके आप अपने बकरे बकरियों का इलाज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वह इंजेक्शन आपके बकरे बकरियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या छोटे से छोटे बकरे बकरी के बच्चे हों, उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में किस तरह की स्थिति हो जाए इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की दिक्कतें हैं, पेट की बीमारी में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आती हैं, इसके साथ साथ कमज़ोरी के अंदर कौन सी बीमारियां आती हैं, वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। जितने जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक उनके साथ शेयर भी करें, आते लाइक कर दिया करें। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर डॉग के बारे में, यदि आपको डॉग व बिल्ली के बारे में भी जानकारी लेनी है तो उसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर डॉग और कैट के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनाई गई है, नया चैनल आपके लिए खोला गया है। देखो भेड़ बकरियों में यदि पेट की बीमारी का मतलब है कि यदि आपकी भेड़ बकरियाँ सिंपल इंडाइजेशन यदि आपकी भेड़ बकरियाँ खाना नहीं खा रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, या कम खाती हैं, या सुस्त रहती हैं, या बैठ जाती हैं, कई बार इस तरह की स्थिति यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है। साथ में यदि आपकी भेड़ बकरियाँ यदि कुछ इस तरह का यदि आप भेड़ बकरियों ने कुछ खा लिया या ज़्यादा खा लेती हैं तो उसके बाद में भेड़ बकरियाँ खाना ही छोड़ देती हैं, तो उस तरह के केस के अंदर आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी इंडाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप अपनी भेड़ बकरियों में वह इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियाँ कई दिनों से बीमार हैं, सपोज करो यदि आपकी भेड़ बकरियाँ कई दिनों से बीमार चल रही हैं, धीरे धीरे बीमार हुई हैं, खाना खाना कम कर दिया, पीना कम कर दिया, धीरे धीरे खाना सब छोड़ दिया है, उसकी वजह से फिर कमज़ोर हो गई हैं, लंबा टाइम निकल चुका है, उस स्थिति में आपकी भेड़ बकरी में कई तरह के आपने जो इंजेक्शन लगवाते हैं लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवा लेना चाहिए। यानी क्रोनिक इलनेस, लंबे समय से यदि बीमार भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं हो रही हैं तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में करवाएं और भेड़ बकरियों को जल्दी ठीक करें। समझ गए आप। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि आप इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं, जिस प्रकार से बीमार है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ होगी या कोई वायरल डिजीज़ होगी, वहाँ पर आप उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कोई एनाल्जेसिक अदर जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उनके साथ जब भी वो इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस स्थिति में आपकी भेड़ बकरियों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यदि भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से लीवर कमज़ोर हो चुकी है, यानी आपकी भेड़ बकरियां की लीवर कमज़ोर है, काम नहीं कर रही है, जिससे भेड़ बकरियां जुगाली नहीं कर रही हैं या जुगाली बाहर फेंक रही हैं, कई बार जुगाली बाहर फेंक देती हैं करते करते, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या खाना कम खा रही हैं तो वहाँ पर आप इसका उपयोग, उस इंजेक्शन का उपयोग करें। यानी जिन भेड़ बकरियों की लीवर कमज़ोर है, लीवर से संबंधित, जिसकी वजह से भेड़ बकरियाँ कभी डायरिया कर लेती हैं, कभी खाती नहीं हैं, तो वहाँ पर भी आप उस तरह की दिक्कत में आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। देखो मैं कौन से इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन बात कर रहा हूँ जो इंजेक्शन आता है केरस का डोजलिव इंजेक्शन। देखो डोजलिव जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है। जिस तरह से 10 ml की वाइल है जो आपको दिख रही है, इस तरह से उपलब्ध होती है, तो ये डोजलिव इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में पेट की कोई भी बीमारी हो, यानी पेट से संबंधित, चाहे भेड़ बकरियों में पेटबंद की शिकायत हो, आफरा की शिकायत हो, खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, या अदर जो भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा खा जाती हैं, उन सभी में आप इस डोजलिव इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। इसके साथ कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं भेड़ बकरियों में, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा लेना
चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है वहाँ पर भी आप इस डोजलिव इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का उपयोग करवाना चाहिए। इसी तरह से यदि आप ये इंजेक्शन, यदि आपकी भेड़ बकरियाँ यदि आप कहीं से खरीद करके लेके आ रहे हैं, कोई भी अदर स्टेट से यदि खरीद करके लेके आए हैं, जिस प्रकार से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यदि कहीं से खरीद करके आप दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र लेके गए, बंगाल लेके गए खरीद करके, लेकिन वहाँ पर जाते ही भेड़ बकरियाँ क्या हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं, खाना नहीं खाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। या जहाँ से यदि आप भेड़ बकरियाँ लेके जा रहे हैं वहाँ पर आप ये इंजेक्शन लगा दें, और जैसे यदि आप अपने घर पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक और डोज उसको दे दें। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रॉपर खाएंगी और एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी नहीं लेंगी, यानी किसी तरह का वह तनाव भी नहीं लेंगी, और प्रॉपर खाएंगी और स्वस्थ भी रहेंगी। तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का जो काम करते हैं उस स्थिति में ये इंजेक्शन यदि साथ में रखेंगे और अपनी भेड़ बकरियों को दे देंगे तो आपकी भेड़ बकरियाँ बीमार भी नहीं होंगी और भेड़ बकरियाँ स्वस्थ भी रहेंगी। तो उस तरह की स्थिति में भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखो, ये डोजलिव जो इंजेक्शन आता है इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है जो भेड़ बकरी हैं उसमें यदि 1 ml 25 से 30 kg, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 25 से 30 kg है तो वहाँ पर आपको इसको 1 ml आपको ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, यानी दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है, इंट्रावीनस भी लगाया जा सकता है। यदि आप कोई भी ड्रिप लगा रहे हैं, यदि कोई इस तरह की बीमारी होगी जहाँ पर आप DNS, RN, रेंटोज यदि उपयोग में ले रहे हैं तो उस बोतल के अंदर चढ़ा करके भी इस इंजेक्शन को डायरेक्ट वेन में लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन लगातार आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप लगा सकते हैं। यदि भेड़ बकरियाँ कमज़ोर है तो उन्हें आप लगातार 3 से 5 दिन कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन को दें। ज़्यादा डोज लगती नहीं है। जिस तरह से 25 से 30 kg की भेड़ बकरियाँ तो 1 ml लगेगा, बड़ी भेड़ बकरियाँ 60 kg तक है, 50 से 60 kg तक है तो 2 ml, या जो बकरी हैं जिनका वजन 90 kg तक है तो वहाँ पर आप 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी जो बड़े बकरे हैं उनमें इस तरह की यदि स्थिति हो जाती है तो ये इंजेक्शन 3 ml आप बकरों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, भेड़ में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि भेड़ बकरी के बच्चे हैं जिनका वजन कम है तो उन्हें 0.5 ml भी आप इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। रही जो मैं बात बताई कि मैंने ये इंजेक्शन सभी तरह की जो भेड़ बकरी हैं उनके लिए सेफ इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन लगातार 2 से 4 दिन कंटिन्यूटी भेड़ बकरियों को लगाया जा सकता है। अदर यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे भूख का अदर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो उन बीमारियों में जल्दी रिकवरी आपकी भेड़ बकरियाँ लेती हैं। तो बाबा अच्छी तरह समझ गए होंगे कौन सा इंजेक्शन आता है, डोजलिव इंजेक्शन जो कि केरस का आता है। पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया। इसी तरह से कौन से इंजेक्शन दवा है उनके बारे में भी आपको चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।